हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका आपके इस परिवार पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग काफ़ी दिनों से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि अब थंबनेल से समझ गए होंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुनः पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। तो आइए हम जो है विज्ञान विषय का जो है पहले तीसरा अध्याय पढ़ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे सारे अध्याय को कवर कर रहे होंगे। हमने सोचा पहले तीसरा अध्याय जो है प्रजनन वाला, पौधों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो हम धीरे धीरे सारे जो चैप्टर्स हैं एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस शब्द से आप सारे लोग परिचित होंगे क्योंकि ये तो 7वीं 8वीं का टॉपिक है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो किसी भी जीव जंतु, देखिए हमने साफ साफ लिखा है, आप पढ़ के इससे समझ सकते हैं, किसी भी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे द्वारा अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। मतलब चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, अगर अपने समान वो संतान उत्पत्ति करता है तो वही एक तरह से प्रक्रिया जो होती है वही प्रजनन कहलाती है। अब यदि प्रजनन जो था पौधे करें तो अपने समान वो जो है जीव उत्पन्न करें। जैसे पौधे अगर प्रजनन करेंगे तो क्या करेंगे, वो बीज के माध्यम से बीज बनेगा और बीज को जब आप बोते हैं तो नया पौधा बनता है। ठीक है, तो पौधे जब प्रजनन करते हैं तो अपने समान एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये पौधों का प्रजनन हो गया। अब पौधों का प्रजनन कैसे होता है, जैसे आप जो जंतुओं में पढ़े हैं तो सिर्फ लैंगिक प्रजनन होता है और एक अंडाज होते हैं, एक जरायुज होते हैं। ये मतलब एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक अंडे देते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। लेकिन जब पौधों की आप बात करते हैं तो पौधों में देखिए दो प्रकार का प्रजनन यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक लैंगिक होता है, दूसरा अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, अब पौधों के प्रजनन में देखिए एक लैंगिक हो गया, एक अलैंगिक हो गया। अब लैंगिक में देखिए एक युग्मक जनन हो गया, एक परागण हो गया, निषेचन हो गया, बीज हो गया, ये 4 दिया हुआ है। और अलैंगिक में देखिए खंडन, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु, ये हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम आइए पुष्पों के भाग और पुष्प कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, हमने पुष्प के भाग और उनके कार्य सबसे पहले देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल लगभग एग्जाम में आता है। अगर मान लीजिए वो विकल्पी में आ गया तब तो 1 नंबर का आएगा, लघुत्तरी में 1 नंबर का आएगा, लेकिन ये अक्सर लघुत्तरी में ही आता है, पुष्पों के भाग और उनके कार्य। तो पहले सबसे पहले जो होता है, आप देखिए पुष्प बना हुआ है। पुष्पों के मुख्यतः जो होते हैं 4 ही भाग होते हैं, एक बाह्य दल, एक दलपुंज, एक पुंमंग और एक जायंग। ठीक है, तो सबसे पहले रुकिए हम आपको फिगर बनाना सिखा देते हैं, कैसे फिगर को कैसे बनाया जाता है। देखिए फिगर बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से बस देखिएगा कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्तिका को बना लेंगे। वर्तिकाग्र जो है देखिए हम ऐसे, आप 1 बार 2 बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, ऐसे लेके ये आपकी जायांग वाला जो पार्ट्स हो पूरा बन गया। ठीक है, जिसमें आप इसको क्या कहते हो, वर्तिकाग्र कहते हो, इसको वर्तिका कहते हो और इसको अंडाशय कहते हो जो बना। अब यहाँ पे आप उसका आधार बना दीजिए। ठीक है, इस पौधे का आधार बन गया। अब यहाँ से क्या करिएगा, आप ऐसे हल्का सा राउंड लेके शेप में ये, और यहाँ से ये, और इस चीज़ को आप यहाँ पे मिला दीजिएगा, यहाँ से ये और इस चीज़ को यहाँ मिला दीजिएगा। ठीक, अभी यहाँ पे हल्का सा ये देखिए बाह्यपुंज है, बाह्य दलपुंज, तो ये बाह्य दलपुंज हो गया और ये देखिए बाह्य दलपुंज हो गया। ठीक, अभी यहाँ से देखिए दूसरे कलर के पेन से बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ से क्या करना है आपको, अब नरजनन पार्ट बनाना है। तो हमारा पुंकेसर और परागकण और परागकोश वाला पार्ट हो गया। इतना भी फिगर अच्छा आप बना देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा आप पढ़े हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इतना हो गया। देखिए अब जिसमें ये आप क्या करते हैं, इसको पुष्पा आधार बोलते हैं, यानी पुष्प का आधार। ये तो आप जानते हैं, बाह्य दल है, ये आप जानते हैं, दलपुंज है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, और इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है, अब परागकोश में जो दाने होते हैं छोटे छोटे उसी को बोलते हैं
परागकण। अब इधर आ जाते हैं मादा भाग में, तो ये जो होता है वर्तिकाग्र है। अब इंग्लिश में हम देख लेंगे आगे। ये हमारा वर्तिका है और ये हमारा वरीय अंडाशय है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ पूरा फिगर बनाने आ गया होगा। एक बार दो बार और प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आप बना लोगे। जैसे हमने ये पीछे बनाया, ये तो हम जल्दी चक्कर में थोड़ा सा ख़राब ज़रूर हो गया, लेकिन आप ऐसे फिगर बना लोगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। तो जिसे हमने देखे सारे फिगर के भाग को हमने आपको समझा दिया था। अब आइए पुष्प के जो 4 भाग हैं, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जयांग। बाह्यदल को कहते हैं सेपल्स, दलपुंज को कोरोला, पुमंग को एंडोसियम और जयांग को जिम्नोजेनोसियम। अब बाह्यदल और दलपुंज पुष्प के सहायक अंग होते हैं। देखिए ये जो होता है बाह्यदल और ये जो दलपुंज है, ये जो हमारे मेन निषेचन जिसमें होती है प्रक्रियाएं, जिसके माध्यम से परागण जो होता है संपन्न होता है, उसके प्रक्रिया में जो भी भाग लेते हैं, चाहे वो नर भाग हो चाहे मादा भाग हो, उसको ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ये दोनों मिलकर, बाह्यदल और दलपुंज। ठीक है, और जो पुमंग और जायांग होते हैं वो जनन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए हम आवश्यक इनको कहते हैं। ये मतलब सहायक अंग हो गए दोनों, और ये दोनों जो अंदर वाले हो गए जयांग और ये पुमंग, ये आपके हो जाएंगे मेन अंग, या जिसको आवश्यक अंग कहते हैं। ठीक है, नेसेसरी अंग कह सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में लिखने के लिए आता है, क्योंकि देखिए जब भी आएगा ये आपको आएगा लघुत्तरी में, और लघुत्तरी में जब भी आएगा तो आपको डिटेल में लिख के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तभी एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। तो आइए हम देखिए पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उनके क्या कार्य होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे हमने पुष्पाधार के बारे में लिखा है, पुष्पाधार मतलब क्या, पुष्प को जो आधार प्रोवाइड करता है। यह क्या होता है, यह पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाता है, जो पुष्प का आधार होता है, और पुष्पाधार से पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं। तो आपने फिगर में देखा भी होगा, अभी क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यही तो पुष्पाधार है हमारा, ये इसी, और इसी से देखिए आप क्या है, इसी से आपका ये भी जुड़ा हुआ है बाह्यदल, इसी से आपका दलपुंज जुड़ा हुआ है, इसी पूरा ओवरी सिस्टम लगा हुआ है, और यहीं से कहीं ना कहीं तंतु भी देखिए निकला हुआ है, इसी आधार पुष्पाधार से ही। तो पूरा एक सपोर्ट, एक बेस प्रोवाइड करने का काम करता है पुष्पाधार, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप अब थ्योरी से ही समझ गए होंगे पुष्पाधार क्या होता है। पुष्पाधार क्या होता है कि तने या डंठल के ऊपर का भाग होता है जो पुष्प को आधार प्रोवाइड करता है, और पुष्पाधार से पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा हमारा बाह्यदल है। बाह्यदल क्या होता है, ये थोड़ा सबसे बाहरी वाला भाग होता है। फिर से आपको फिगर के माध्यम दिखाते हैं। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद हम फिगर्स क्लियर कर लेते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और ये हरे पत्ते जैसे होते हैं। जब पुष्प कली के रूप में होता है तब बाह्यदल उसकी रक्षा करते हैं। पुष्प के सभी बाह्यदलों को एक साथ बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक है, सभी बाह्यदलों को मिला दिया जाएगा तो बाह्यदल पुंज हो जाएगा। चलिए हम स्क्रीन पे एक जो है एडिट करते समय एक फिगर लगा देंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो आप गुलाब का फूल अगर देखे होंगे तो एक नीचे ऐसे लगा होता है, तो ये हरा कलर का होता है, तो यही हमारा बाह्यदल है। और ये क्या करता है, शुरुआत में एक तरह से भोजन बनाने के भी काम करता है, बाद में धीरे धीरे सूख जाता है जब फूल बड़ा होता है तो। लेकिन यही हमारा जो है बाह्यदल, या दोनों सब, पहले तो बाह्यदल है लेकिन जब ढेर सारे मिल जाएंगे तो बाह्यदल पुंज हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा दलपुंज है। ठीक है, तीसरा, पहला हमने पढ़ लिया पुष्पाधार, पहला हमने क्या पढ़ा पुष्पाधार, दूसरा बाह्यदल, तीसरा अब हम पढ़ेंगे दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है, तो यह बाह्यदल के भीतर स्थित होता है। यह प्रायः 2 या 6 दलों से बना होता है और ये प्रायः रंगीन होते हैं, जिसके कारण परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका मुख्य कार्य यह भी होता है कि ये मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करें। एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं फिगर के माध्यम से। अब देखिए आप, ये हमारा पूरा बाह्यदल है। ठीक है, ये जो हम पेन से घुमा रहे हैं आप देख रहे होंगे, ये हमारा पूरा यहाँ से लेके चारों तरफ, मतलब फूल को ढकने का काम ही करता है, समझ लीजिए कवरिंग है पूरी तरह से, फूल को ऐसे ढका हुआ है चारों तरफ से, और बीच में आपका जो है मादा भाग और नर भाग लगा हुआ है। फूल ऐसे कवर, बीच में जो है मादा भाग और नर भाग पूरा लगा हुआ है। तो ये चीज़ क्या करता है, पहली बात तो ये क्या कर रहा है, ये नर भाग की और ये मादा भाग की दोनों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि देखिए प्रजनन क्रिया इन्हीं से होना है। अगर ये खराब हो जाएंगे तो इनका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए जो सिस्टम ये बना हुआ है, तो ये पहली बात तो ये सब
जब फूल छोटा है तो ये भोजन बना रहा है और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है बाहर से। दूसरी चीज़, ये जो चारों तरफ से अपना ढका हुआ है जो हमारा दलपुंज है, ये पूरा उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। जो भी उस जनन अंग है उसमें नर भाग मादा भाग उसको पूरा सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो आप वही कहना चाह रहा है कि ये रंगीन तो होते हैं। अब रंगीन होते हैं तो ये अपने तरफ से भंवरे को आकर्षित करेंगे, कीटों को आकर्षित करेंगे। जब भंवरे या कीटे जो छोटे छोटे आकर्षित होंगे आके उस फूल पे बैठेंगे, तभी जो हमारा क्या है परागकण उनके शरीर से लिपटेगा और वो कहीं ना कहीं, अगर द्विलिंगी हैं, द्विलिंगी होते हैं, एक पुष्प एक लिंगी पुष्प होते हैं। एक लिंगी पुष्प में या क्या होता है कि या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग होगा, लेकिन द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, जैसे हमने आपको जो फिगर में दिखाया वो द्विलिंगी है, यानी उसमें नर भाग मादा भाग एक साथ दिखाई आपको दे रहा है। कुछ पुष्प हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लिंगी होते हैं, जिसमें सिर्फ नर भाग होता है, मादा भाग दूसरे फूल में होता है, या मादा भाग होगा नर भाग दूसरे फूल में होगा। तो भी हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं पुमंग की तरफ, ठीक है। पुमंग में क्या होता है, ये एक तरह से नर भाग है। तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर भी पुमंग में ही आता है। तो पुंकेसर ये पौधे का नर प्रजनन अंग होता है और प्रत्येक पुंकेसर 3 भाग होते हैं, ठीक है। तंतु, परागकोश और कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है, आप जैसे ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। तो ये हमारा कनेक्टिव जो इसको कनेक्ट करके पूरा ऐसे बंद करके रखा हुआ है और इसमें परागकण हमारे भरे होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे ऐसे गया हुआ है, तो ये हमारा हो गया फिलामेंट जिसको तंतु बोलते हैं, और ये कनेक्टिव हो गया, और ये आपका परागकोश हो गया, और इसके अंदर जो भरे हुए हैं परागकण हो गया। आपको समझ में आ गया? आगे अभी हम समझाएंगे और डिटेल में। तो तंतु क्या कर रहा है, तंतु एक डंठल जैसी रचना है, आप देख रहे होंगे ऐसे निकला हुआ है बस, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है वो। तो ये तंतु जो एक डंठल जैसी रचना है। परागकोश क्या है, तंतु के ऊपर एक फूली हुई रचना है। तो देखिए परागकोश जो होता है पूरी फूली रचना है, क्योंकि उसमें परागकण भरा हुआ है। और योजी क्या है, परागकोश से तंतु को जोड़े रखती है, ठीक है। ये योजी जो है, देखिए आप, योजी जो है ये तंतु है इससे, और ये परागकोश है इससे कनेक्ट है, देखिए, ठीक है। तो योजी जोड़ने का काम करती है, कनेक्टिव उसको इंग्लिश में कहते भी हैं। आगे आइए कुछ और पढ़ते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकोश में अब हमने बताया था आपको कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अब वो क्या होते हैं कि एक पुष्प में बहुत सारे होते हैं। अब जब एक पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प में ये ऐसे परागकोश है, तो इसमें जो ढेर सारे परागकण भरे हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं पे जब कीट हमारे बैठते हैं तो यही परागकण जो उनके शरीर पर लिपट जाता है और वो आके कहीं ना कहीं स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच जाता है। फिर स्टिग्मा तक आता है तो उसमें चिपक जाता है, ठीक है। एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है स्टिग्मा पे थोड़ा सा, तो वो चिपक जाता है। इसके बाद इस रास्ते से होते हुए, वर्तिका से होते हुए वो पहुंच जाता है हमारे अंडा तक, ठीक है। इसके बाद चलिए आइए हम जायांग पढ़ लेते हैं। जायांग जो उसका मादा भाग होता है, यह बिल्कुल पुष्प के केंद्र में रहता है। जैसे आपको फिगर हमने दिखाया तो उसमें क्या था, बिल्कुल एकदम केंद्र में, सबसे केंद्र में क्या था, जायांग ही था। देखिए एकदम बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में कहें तो हमारा क्या है, मादा भाग ही है। तो ये एकदम बिल्कुल केंद्र में होता है। पहली बात ये केंद्रीय भाग होता है, आपने जान लिया। अंडप क्या होता है, मादा का प्रजनन अंग होता है। अंडप मतलब क्या, अंडा, ठीक है। अंडा, अंडाशय जो आप कहते हो, प्रजनन अंग है और पौधे के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। अंडप का आकार सुराही जैसा होता है। आपने देखिए सुराही देखी होगी, तो सुराही भी कुछ इसी आकार की होती है ना, तो वही वो कह रहा है, सुराही आकार जैसी होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, हमने आपको बताया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल और अंडाशय को ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम नर भाग को यानी पुमंग की संरचना को और जायांग की संरचना को अलग अलग दिखाए हैं। तो ये देखिए जो बगल में है ये दोनों परागकोश हैं, ये हमारा उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कनेक्टिव है जिसको योजी कहते हैं हिंदी में। और ये हमारे यहाँ से जैसे ये पूरा भाग जो ये तंतु है, ठीक है। ऐसे वहाँ पे देखिए वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। अब कई पुष्प क्या होते हैं कि हमने आपको जैसे बताया कि कई पुष्प क्या होंगे, एक लिंगी होंगे, कई पुष्प हमारे द्विलिंगी होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको ये पहले क्लियर कर दिया, एक लिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं। अब एक लिंगी में जैसे पपीता आता है, तरबूज आता है, गुलमोहर आता है, खीरा आता है, मक्का आता है। हाँ, इनके फूलों को आप बारीकी से देखेंगे मे भी पता चल जाएगा, वैसे दूर से देख के पता नहीं लगा सकते आप कि एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा। कभी कभी आपको एग्जाम्पल पूछ लेता है कि ऐसे एक लिंगी 2 पौधों का नाम लिखिए, या द्विलिंगी 2 पुष्पों का नाम लिखिए, फूलों से संबंधित पौधों का नाम लिखिए। तो आपको जब ये याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। तो इसको आप कहीं ना कहीं याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो पपीता, तरबूज, गुलमोहर, खीरा, मक्का ये एक लिंगी है। और द्विलिंगी में गुड़हल, सरसों, आम, मिर्च, बैगन, टमाटर, मटर, प्याज, लीली, रोज,
तो ज़्यादातर देखिए पौधे द्विलिंगी ही होते हैं, एक लिंगी पौधे बहुत ही कम हैं। तो आप इसको प्रॉपर वे में याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ जो आज हम पढ़े हैं, हम आज पढ़े क्या, पौधों के प्रजनन, पौधों के प्रजनन क्या होते हैं, पौधे के प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लिए। बाकी डिटेल में हम अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन थोड़ा देखेंगे बाद में वीडियो में। लेकिन आज हमने पुष्पों का भाग, पुष्पों की संरचना, पुष्पों की भाग, पुष्पों के भाग कितने होते हैं, ये बिल्कुल डिटेल में आज हमने जान लिया, सीख लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यहीं पर आज वीडियो समाप्त करते हैं। साथियों, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी रही, आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।